Hello, very good morning. We are reading the chapter 4, the essay that made trees bloom. In last video, we shall have read that the old man was very patient and kind to everything that had life. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि वो वृद्ध व्यक्ति बड़ा धैर्यवान और दयालु था, जिनके अंदर जीव होता है, लाइफ होता है, उन प्रत्येक से वो बहुत ही स्नेह करता था। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 56 पर। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. एक दिन जब कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसने अपने पंजों को उसके मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर रखा और फिर सिर से किसी पीछे स्थान की ओर इशारा किया। सम स्पॉट बिहाइंड। द ओल्ड मैन, पहले तो बूढ़े आदमी ने यह सोचा कि उसका पालतू जानवर कुत्ता केवल खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुत्ता कुछ समय तक चीखता रहा और इधर उधर भागता रहा। तब उस वृद्ध ने कुछ गज तक उसका पीछा किया और उस स्थान पर पहुंचा जहां पालतू कुत्ते ने अपने पंजों से जमीन में बड़े जोश के साथ कुदेरना शुरू किया। स्क्रैचिंग मीन्स कुदेरना। थिंकिंग इट वाज अ पॉसिबली बरीड। बूढ़े व्यक्ति ने यह सोचते हुए कि शायद यहाँ कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ है, अपनी खुरपी जमीन में मारी। स्टक मीन्स मारी, द हो मीन्स खुरपी, इन द अर्थ मीन्स जमीन में। तभी आश्चर्य, लो, सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। ग्लीम मीन्स ढेर, पाइल ऑफ गोल्ड, ग्लीम मीन्स चमकना, पाइल मीन्स ढेर, गोल्ड मीन्स सोना, सोने का ढेर, ग्लीम चमकने लगा बिफोर हिम, उसके सामने। Thus, in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land
made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. इस प्रकार 1 घंटे में ही वो दोनों पति पत्नी धनी हो गए, अमीर बन गए। उन अच्छी आत्माओं ने अर्थात उन दोनों ने कुछ जमीन खरीदी, अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को पर्याप्त धन दिया। जहाँ तक उस कुत्ते, इसका नाम मूको था, की बात है, उन्होंने उसे तब तक इतना लाड प्यार दिया जब तक कि उसका, कुत्ते का, उनकी दयालुता के कारण दम लगभग घुटने लगा। अर्थात उसे उन्होंने बहुत प्यार दिया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो दोनों बिल्कुल दयालु नहीं थे, संवेदनशीलता उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. जब वो दोनों बूढ़े, स्त्री और पुरुष बिल्कुल दयालु नहीं थे, संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं थी, जो भी कुत्ता उनके घर के पास से गुजरते थे तो वो उन्हें लात मारते थे और उनको झड़कते थे। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग की बात सुनकर उन्होंने बगीचे में ले जाकर उस कुत्ते को राज़ी करना चाहा और उनके सामने मछलियों के टुकड़े, अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आशा से रखी कि वह उनके लिए भी खजाना ढूंढ निकालेगा। लेकिन उस कुत्ते ने उन निर्दयी दंपति के डरा होने के कारण न तो कुछ खाया और न ही बिल्कुल हिला। नॉर मूव, नाइदर ईट नॉर मूव, न कुछ खाया न हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if his mighty treasure lay beneath. जब वे दोनों पति पत्नी उस कुत्ते को घर से बाहर घसीटते हुए लाए ताकि कुत्ता उन्हें भी कुछ खजाने के बारे में बताए, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन देवे, वे अपने साथ खुरपी और फावड़ा लेकर आए थे। खुरपी और फावड़ा भी वो लेकर अपने साथ आए थे। वे ज्यों ही कुत्ता बाग में खड़े हुए चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, त्यों ही उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले beneath, मानो कि उस पेड़ के नीचे विशाल खजाना छिपा हुआ है। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पैड एंड हो। वो कुत्ते के मालिक ने उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने अपने चिड़चिड़े स्वभाव वाली पत्नी के साथ मिलकर खुरपी व फावड़े से मुझे
Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. वह लालची बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता से नाचा और तेजी से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, मुझे जल्दी खुरपी और फावड़ा दो। क्विक वाइफ मीन्स जल्दी करो। और तब उस then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their nose. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished to work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने विद ए स्पैड और ओल्ड क्रोन अपने चड़चड़े स्वभाव वाली पत्नी के साथ मिलकर खुरपी व फावड़े से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। बिगेन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग बट डेड किटन। लेकिन वहाँ मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था जिसकी दुर्गंध आ रही थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, इसकी दुर्गंध के कारण उनके औजार हाथ से छूटकर गिर गए और उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। सच शट देयर नोज, अपनी नाकें बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, और उस बूढ़े लालची व्यक्ति ने बौखलाकर गुस्से से कुत्ते को लात मारी और उसे इतना पीटा कि वह मर गया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp. और उस वृद्ध महिला ने काम समाप्त करते हुए उस कुत्ते का खुरपी से सिर काट कर धड़ से अलग थलग कर दिया। अलग थलग कर दिया। They began flung to the hole and heaped the earth over his carcass. इसके बाद उन्होंने उसके मृत शरीर को गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet. मालिक ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कुत्ते के मालिक ने जब उसके पालतू कुत्ते मूको को मौत के बारे में सुना तो वह उनके लिए जैसे मानो कि उनका खुद का बच्चा हो, शोक मनाते हुए रात को उसी चीड़ के पेड़ के पास गया। मॉर्निंग में शोक मनाते, फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन, जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो। वेंट टू नाइट अंडर द पाइन ट्री, उसी चीड़ के पेड़ के नीचे गया। सेट अप सम बम्बू रूट ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने कुछ बांस की बल्लियां जमीन में गाड़ी। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जमीन में गाड़ी जैसा कि मकबरे को बनाने के लिए किया जाता है। In which he put fresh flowers, then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और इस प्रकार
जब मृत्यु के बारे में उन्हें सुना तो उसके लिए जैसे मानो कि उसका खुद का बच्चा हो, शोक मनाते हुए रात को उसी पेड़ के पास गुजर गया। उसने कुछ बांस की बल्लियां ज़मीन के पास गाड़ी, जैसा कि मकबरे को बनाने के लिए की जाता है। वहीं पर उसने कुछ ताज़े फूल भी रखे। तब उसके बाद उसने कब्र पर एक खाने की तस्तरी और एक प्याला पानी रखा और उसके लिए पानी और खाना रखा। इतनी महंगी सुगंधित अगरबत्तियां जलाई। उसने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर शोक मनाया और उसे कई प्रिय नामों से पुकारा, जैसे मानो कि वो अभी भी जिंदा हो। आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।